यह कहानी है गांव हरिपुर की, जहां एक गरीब चरवाहा करीम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। करीम के पास बस 4 बकरियां थीं। वही बकरियां उसके माँ बाप की रोटी और जिंदगी का सहारा थीं। गरीबी में भी यही 4 बकरियां उसके पूरे परिवार की सबसे बड़ी दौलत थीं। हसब मामूल करीम अपनी 4 बकरियों को जंगल में चरा रहा था। घंटों तक वो बकरियों के पीछे पीछे घूमता रहा। काफी देर चराने के बाद करीम ने सोचा, अब घर चलना चाहिए। करीम ने अपनी बकरियों को धीरे धीरे हाँकना शुरू किया। हाथ में पकड़ी हुई सोटी से वो उन्हें राह पर मार मार कर गांव की तरफ ले जा रहा था। बकरियां थकी हुई थी, पर करीम के दिल में बस एक ही ख्याल था, जल्दी घर पहुंचना है। माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। आसमान पर बादल गरज रहे थे। करीम जैसे ही गांव पहुंचा, उसकी आंखें पपी रह गईं। पूरा गांव पानी से भर चुका था। हर गली कूचे में बस लहरें ही लहरें थीं। उसने देखा, उसके बूढ़े माँ बाप घर के बाहर खड़े कांप रहे थे। 4 बकरियां उसकी आंखों के सामने थीं, पर हालात ऐसे थे कि वो उन्हें साथ नहीं ले जा सकता था। आंखों में आंसू भरकर करीम ने सोटी जमीन पर फेंकी और माँ बाप का हाथ पकड़कर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। करीम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जंगल के अंधेरे में बैठा था। सिर पर कोई छत नहीं थी। चारों तरफ पेड़ों के साए और गीली मिट्टी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सबके कपड़े भीग गए। ठंड से दांत कटकटा रहे थे और वो रात आंसुओं और सिसकियों में बीत गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ वो तीनों दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। करीम ने हिम्मत जुटाई और गांव के एक घर के मालिक के पास पहुंचा। करीम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, हमें यहाँ रहने के लिए एक छत चाहिए। बस 1 महीना दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि पूरे पैसे चुका दूंगा। मालिक ने गंभीर नजर से करीम को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, 1 महीने में हिसाब बराबर करना होगा। करीम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उस छोटे से घर में वापस आ गया। उसका बाप कांपती आवाज में बोला, बेटा, तुम क्या करोगे? तुम कैसे इतना कर्ज उतारोगे? करीम ने पिता के हाथ थामे और कहा, अब्बा जान, आप दोनों मेरे सहारे हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। इंशाल्लाह एक दिन सारा कर्ज उतार दूंगा। इसके बाद करीम ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। कभी लोगों का सामान उठाया, कभी मजदूरी की। 2 वक्त की रोटी के साथ साथ वो धीरे धीरे पैसे जोड़ता रहा। कुछ ही समय में उसने करीम एक अमीर आदमी के पास गया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसकी हालत देखकर अमीर आदमी पिघल गया। दयालु होकर उसने करीम को बहुत कम दाम में एक टैक्सी दे दी। उस दिन से करीम की जिंदगी बदल गई। करीम ने दिन रात टैक्सी चलाई। कई कई दिन बिना सोए मेहनत करता रहा। आखिरकार 1 महीने में उसने घर का कर्ज भी चुका दिया। अब वो अपने माँ बाप के साथ आराम से बस गया था, एक नई जिंदगी, नई उम्मीद के साथ। धीमी सुकून भरी धुन बजती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मेहनत हमेशा रंग लाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करके औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी केवल मनोरंजन और सीख देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी व्यक्ति, समाज या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में देखें।